पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने माँ गंगा के तट पे वहाँ कुछ देर ठंडी हवाओं का आनंद लिया था। वहाँ हो रहे भजन कीर्तन में कुछ देर शामिल होने के बाद हम लोग अगले दिन की प्लानिंग के लिए होटल की तरफ निकल गए। अब वक्त था हमें आगे की प्लानिंग करने का, जो कि हमें ले जा रहा था योग नगरी ऋषिकेश की तरफ। देखिए, यदि आप ऋषिकेश घूमना चाहते हैं तो कम से कम 2 से 3 दिन का समय यहाँ पर लेकर आएं। ऋषियों की नगरी ऋषिकेश, जिसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। यहाँ घूमने के लिए कम से कम आपको 3 दिन का समय अपने साथ लेकर चलना चाहिए। तो आइए देखते हैं क्या है इस वीडियो में खास। चलेंगे नीलकंठ मंदिर के दर्शन के लिए, कुछ देर रुकेंगे राम झूला और लक्ष्मण झूला के लिए, और उसके बाद हम लोग प्रस्थान करेंगे अपने घर की ओर, जो कि है कानपुर का रेलवे स्टेशन। तो आइए देखते हैं आगे क्या है इस वीडियो में। ऋषिकेश के लिए निकलने के लिए हम लोगों ने सुबह होटल जल्दी ही छोड़ दिया। हम लोग करीब 8 बजे होटल छोड़ने के बाद बुक की गई टैक्सी द्वारा ऋषिकेश के लिए निकल पड़े। टैक्सी का किराया करीब 1800 रुपये के आसपास था, जो कि हमें तय पिक एंड ड्रॉप सर्विस के साथ तय हुआ था। टैक्सी ने हमें होटल से ही पिक किया और होटल पे ही ले जाके छोड़ा था, जिसमें ऋषिकेश के मेन स्थानों के दर्शन थे और नीलकंठ महादेव के दर्शन भी शामिल थे। हम लोग को ऋषिकेश पहुंचने में करीब 1 से 1.5 घंटे का समय लगा, लेकिन उन 1 से 1.5 घंटों के दौरान जो नज़ारे हमें नज़र आए वो काफ़ी मोहक थे। तो यदि आप यहाँ हरिद्वार तक आ रहे हैं तो ऋषिकेश के लिए समय ज़रूर निकालें। इस स्थान पे आपको ग्राम पंचायत की एक पर्ची कटवानी होती है, जिसका मूल्य करीब 20 रुपये के आसपास होता है। यहाँ पर पर्ची कटाने के बाद ही आप आगे मंदिर की तरफ जा सकते हैं। तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि यहाँ पर पर्ची ज़रूर कटा लें, ये ज़रूरी होता है। यहाँ के रास्ते काफ़ी घुमावदार और ऊंचे होने के साथ साथ काफ़ी रिस्क से भरे हुए भी हैं। तो यदि आपको इस तरह के घुमावदार रास्तों में उल्टियाँ आती हैं या मितली महसूस होती है तो अपने साथ कुछ दवा वगैरह ज़रूर साथ रखें। बाकी यदि आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इस स्थान का आनंद ज़रूर लें, क्योंकि इसको देखने के बाद आपको एक अलग ही आनंद प्राप्त होगा। ऐसी घाटियाँ और वादियाँ और आपको अपने घर के आसपास तो नहीं मिलेगी। हम लोगों ने पूरी यात्रा का जो बजट सोच के चला था उसी के अंदर ही हम लोग का खर्च अभी तक हो रहा था। कोई भी एक्स्ट्रा खर्च हम लोगों ने नहीं किया था। तो आइए एक नज़र डालते हैं हम लोगों ने कितना खर्च अपनी यात्रा पे कर लिया है। कानपुर से कटरा के लिए हम लोगों ने जो यात्रा करी उसकी रेलवे की टिकट करीब 550 रुपये के आसपास थी। कटरा में हम लोगों ने करीब 1200 रुपये होटल पे खर्च किया, खाने पीने पे करीब 1000 रुपये का खर्च किया। फिर वैष्णो देवी से हरिद्वार के लिए जो हम लोगों ने ट्रेन पकड़ी उसकी टिकट करीब 345 की थी। हरिद्वार पहुंच के हम लोगों ने होटल पे 1300 रुपये के आसपास खर्च किया और खाने पे करीब 800 रुपये का खर्च किया।
जो नीलकंठ के लिए हम लोगों ने टैक्सी हायर करी वो करीब 1800 रुपये की थी, और हरिद्वार से कानपुर तक की रेलवे टिकट करीब 345 रुपये की होने वाली थी। बाकी 1000 रुपये जो है आप मिसलेनियस खर्चों में जोड़ कर चलें तो ज़्यादा बेहतर है। आपका टोटल खर्च करीब 12 से 15 हज़ार रुपये के आसपास में पूरी तरह से सेटल हो जाएगा यदि आप इन तीनों स्थान को घूमना चाहते हैं तो। यदि आप यहाँ आना चाहते हैं तो कोशिश करें कि ग्रुप में आएँ, क्योंकि ग्रुप में आने का आनंद एक अलग ही एहसास दिलाता है। हरी भरी वादियाँ और पहाड़ और बगल से बहती हुई गंगा नदी एक अलग ही मोहक दृश्य पेश करती है। तो यदि आपको समय मिले तो कुछ देर इस रास्ते पर रुककर यहाँ का आनंद ज़रूर लें। बाकी खाई काफ़ी गहरी होने के साथ साथ काफ़ी खूबसूरत भी दिखती है। यदि आप यहाँ रुककर थोड़ी देर विश्राम करेंगे या रुककर इन्हें निहारेंगे तो एक अलग ही आनंद प्राप्त होगा। ऋषिकेश से नीलकंठ महादेव की दूरी करीब 12 से 15 किलोमीटर के आसपास की है, और हरिद्वार से यही दूरी करीब 35-38 किलोमीटर की हो जाती है। तो यदि आप चाहें तो हरिद्वार से डायरेक्ट आ सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पर आने के लिए राम झूले या लक्ष्मण झूला से टैक्सी भी मिल जाएगी जो कि शेयर्ड में होगी। जब हम लोग पहली बार यहाँ पर आए थे तो यहाँ पे इतना कुछ कंस्ट्रक्शन या इतना डेवलपमेंट नहीं था, लेकिन इस बार यहाँ का नज़ारा कुछ अलग ही था। यहाँ की मार्केट पूरी तरह से डेवलप्ड दिख रही थी और रोडें भी काफ़ी चौड़ी हो गई थी। यहाँ पे सारी ही दुकानें पक्की हो गई थी। पिछली बार कोई भी दुकान यहाँ पर पक्की नहीं दिख रही थी, लेकिन इस बार यहाँ पे पूरी पक्की दुकानें दिख रही थी और रोडें भी काफ़ी कंस्ट्रक्टेड थी। पिछली बार जब हम लोग यहाँ पर आए थे तो यहाँ पे किसी भी तरह का कोई होटल नहीं था, लेकिन इस बार यहाँ पर एक 3 स्टार होटल भी खुल गया था। तो यदि आप यहाँ पर रुकना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे सुविधा मिल सकती है। बाकी जहाँ पर हम लोगों ने कार पार्क करी वहाँ से इसकी दूरी करीब 300 मीटर के आसपास है, जो कि वॉकिंग डिस्टेंस है। आप यहाँ पे पैदल चलकर यहाँ तक आ सकते हैं, क्योंकि इसके आगे गाड़ी लाना अलाउ नहीं है। दाईं तरफ जो गेट आप देख रहे हैं उसी से मंदिर का रास्ता गया हुआ है, या आप सामने से भी जा सकते हैं। तो आइए चलते हैं मंदिर के और करते हैं नीलकंठ महादेव के दर्शन। इस मंदिर की कहानी कुछ ऐसी है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था और उसमें से जो विष निकला था उसको पीने के बाद महादेव के गले में काफ़ी जलन महसूस होने लगी, तो उन्होंने इसे शांत करने के लिए एक वृक्ष ढूंढा जहां पर उन्होंने बैठकर हजारों सालों तक तपस्या करी और अपने कंठ के इस जलन को शांत किया। बाकी यहाँ पर और भी कई कथाएं हैं जो कि यहाँ पे लोकल लोगों के द्वारा सुनी जाती हैं, लेकिन इनमें से मेन कथा यही है कि उन्होंने अपनी गले की जलन को शांत करने के लिए यहाँ तपस्या करी थी, और इसी वजह से इस जगह का नाम नीलकंठ महादेव के नाम से प्रख्यात हुआ था। तो यदि आप हरिद्वार या ऋषिकेश आ रहे हैं तो इस जगह पर आना ना भूलें, क्योंकि जिस रास्तों से इस मंदिर तक आया जाता है उसका एक दृश्य अलग ही होता है। मंदिर प्रांगण में आपको दुकानें वगैरह भी मिलेंगी, तो यदि आप यहाँ से कुछ ख़रीदारी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आकर दर्शन करने का आनंद एक अलग ही होता है। आपको यहाँ पर आकर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखें।
महादेव के दर्शन के बाद अब वक्त हो चला था हमें वापस लौटने का हरिद्वार की तरफ। तो हम लोग निकल पड़े हरिद्वार के लिए उसी टैक्सी से जिस टैक्सी से हम लोग यहाँ तक आए थे। वापस लौटते वक्त हम लोगों की ये प्लानिंग थी कि हम लोग थोड़ा सा ऋषिकेश घूमेंगे, जिसमें राम झूला और लक्ष्मण झूला शामिल है। लौटते वक्त जितने भी मंदिर रास्ते में पड़े हम लोगों ने ये सब घूमे। इस मंदिर को आनंद धाम मंदिर के नाम से जाना जाता है तथा ऋषिकेश आते वक्त ये रास्ते में ही पड़ता है। तो यदि आप यहाँ पर आ रहे हैं तो इसे ज़रूर घूमें। बाकी यहाँ पर लोकल मार्केट और साइट सीइंग भी आप कर सकते हैं। अब हम लोग जा रहे थे लक्ष्मण झूला की तरफ, जो कि यहाँ से करीब 200 से 300 मीटर की दूरी पे है, लेकिन चढ़ाई होने की वजह से यहाँ पे चढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है और थकावट भी महसूस होती है। तो यदि आप यहाँ आ रहे हैं तो आराम से चल कर जाएँ। इस जगह से नीचे उतरने के बाद आपको लक्ष्मण झूला जाने का रास्ता मिल जाएगा। ये सामने दिखाई दे रहा लक्ष्मण झूला है और साइड में जो अभी प्रस्तावित ग्लास ब्रिज है उसका निर्माण भी चालू हो गया है। आने वाले 1 से 1.5 साल में ये ब्रिज बनकर तैयार हो जाएगा। अब इस पर टिकट लगेगी या नहीं लगेगी ये वहाँ की गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, लेकिन इसका निर्माण अभी फ़िलहाल चालू हो गया है। आने वाले 1 से 1.5 साल में आपको इस ग्लास ब्रिज को देखने का मौका ज़रूर मिलेगा, जो कि इस लक्ष्मण झूला के जस्ट बगल में बन रहा है। तो आप इंतज़ार करें, हो सकता है कि अगले साल जब आप आएँ तो आपको ग्लास ब्रिज को देखने का मौका मिले। योग नगरी ऋषिकेश में ये एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। तो यदि आप ऋषिकेश आएँ तो राम झूला या लक्ष्मण झूला घूमने अवश्य जाएं, क्योंकि ये ब्रिज जो है पूरी तरह से तारों पर टिका हुआ है और ये अपनी पूरी भरपूर वेग से हिलता रहता है। लेकिन ये इतना मजबूत है कि इस पर आप चाहें तो आप बाइक वगैरह भी निकाल सकते हैं। पहले यहाँ पे बाइक वगैरह सब चलती थी, लेकिन अभी कुछ समय पे इसे रोक दिया गया है जब से ये ग्लास ब्रिज का निर्माण चालू हुआ है। यहाँ से दिख रही गंगा नदी नीचे एक अलग ही दृश्य पेश करती है। तो यदि आप आएँ तो यहाँ पर कुछ देर रुककर फ़ोटो वगैरह खिंचाना ना भूलें। अब वक्त हो चला था हमें यहाँ से अलविदा लेने का, जो कि हम लोग को टैक्सी के लिए देर हो रही थी और हम लोग को वापस अपने होटल भी जाना था, क्योंकि अगले दिन हम लोग को सुबह उठकर वापस लौटने की तैयारी करनी थी। तो हम लोगों ने यहाँ पर जल्दी घूमने के बाद राम झूला दूर से ही देखने के बाद हम लोग वापस होटल के लिए निकल पड़े।
इस वीडियो में आपको सारी आइटिनरी की जानकारी मिल गई होगी। तो अब वक्त हो चला था हम लोगों को स्टेशन की तरफ प्रस्थान करने का और अपनी कानपुर के लिए ट्रेन पकड़ने का। हम लोग समय से स्टेशन पर पहुंच गए थे और अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। ट्रेन आने में कुछ देर थी तो हम लोगों ने कुछ रुक कर बाहर ही कुछ जलपान किया और अपनी ट्रेन बोर्ड करने के लिए स्टेशन की तरफ निकल गए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो या लाइक करना चाहते हो तो इसे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यदि आप इसमें कुछ कमेंट करना चाहते हो या कोई सजेशन देना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में कमेंट ज़रूर करें। Can't put me down, I'll be getting loud. You can have it doubts, not what I'm about. Have your